उपभाग 4 असित का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल कर प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहाँ क्यों न जाऊँ जहाँ बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब असित ऋषि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नाड़क के साथ राजा शुद्धोधन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए। जब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है, वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि को बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया भीतर पधारे। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन, आपकी जय हो, आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। जब शुद्धोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया तो उन्होंने बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन है तो शुद्धोधन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हो। आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? आपके यहाँ पधारने का कारण क्या है? तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। शुद्धोधन बोला, ऋषिवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियां देर तक नहीं सोती रहती, यह स्वभाव से ही जागृत होती है। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागृत रहने का संकेत दिया। यह देख बालक जाग उठा। शुद्धोधन उस बालक को दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लेकर असित ऋषि के सामने आया। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मांड से अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत ये वाक्य निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वह अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिस शरीर में गौतम की तरह 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन दो गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन वह गृह त्याग कर परिवर्जित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। असित ऋषि को निश्चय था कि बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक की ओर देख वह सिसकारियां भर भर कर रोने लगे। शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकारियां भर भर कर रो रहे हैं। उसे इस प्रकार देख शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हो गया हूँ, कया प्राप्त हूँ और ये बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा और सम्यक संबुद्ध होगा। तदनंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धम्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारी होगा, मध्य में कल्याणकारी होगा और अंत में कल्याणकारी होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं बधा है। जब राजा ने असित ऋषि और उसके भांजे नाड़क को श्रेष्ठ भोजन से संतर्पित किया और वस्त्र दान दिए,
उनकी परिक्रमा कर वंदना की। जब असित ने अपने भांजे नाड़क को कहा, निर्दत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने का मौका मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है तो जाकर शरण ग्रहण करना, यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला गया। उपभाग 5, महामाया की मृत्यु। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम से प्रसिद्ध हुआ। बालक की जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधियां अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंतिम समय निकट आया जान उसने शुद्धोधन और प्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच निकलेगी। मुझे यह अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ न देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक चिंता नहीं है। अब दुखी ना हो, मुझे मरने दे, मेरा समय आ चुका है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहकर माया ने अपनी अंतिम सांस ली। शुद्धोधन और प्रजापति दोनों ही बड़े दुख से फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन ही थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई था, उसका नाम था नंद। वह शुद्धोधन का महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। उसके ताया चाचा की भी कई संतानें थी। महानाम और अनिरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के। देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। उपभाग 6, बचपन तथा शिक्षा। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने शुद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर ले चलना होगा। शुद्धोधन ने इसका स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी, सिद्धार्थ ने अपने मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जा रहे हैं। तब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जा रहा है और तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। जिन्हें शुद्धोधन ने माया को स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए। उन्होंने सिद्धार्थ को वो सब कुछ सिखाया जो वो कुछ जानते थे। तब शुद्धोधन ने उच्च देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण, वेद, वेदांश तथा उपनिषदों के पूरे जानकार सब्बमिपत्त को बुलावा भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोधन ने सब्बमित्र को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चिंतन और एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया था। भारद्वाज आलार काराम का शिष्य था। उसका अपना आश्रम भी कपिलवस्तु में ही था।